Assalamualaikum students, my name is मोहम्मद उमैर एंड आई एम हियर एज योर मैथ्स टीचर। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्राइक फ्रैक्शंस की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये मुकम्मल रियल लाइफ एप्लीकेशंस के ऊपर है। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म रेट if it had finished 4 kilometer an hour slower, it would have taken 2 hours more over the journey. Find its rate of the traveling. तो पहली मेन चीज़ कि हमने स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट अगर आपने समझ, इसका मतलब आपने आधा सवाल समझ लिया होगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए उसने कहा एक ट्रेन है, वो ट्रैवल कर रही है 240 किलोमीटर्स यूनिफॉर्म रेट से। यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट का मतलब स्पीड है, जहाँ पे भी रेट आ रही है इसका मतलब वो टाइम बाउंड चीज़ है, वो टाइम पे डिवाइड हो रही होगी। सो मेरे पास यहाँ पे कहता है कि ट्रेन 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। सो मेरे पास सबसे पहली चीज, मेरे पास उसका डिस्टेंस आ चुका है जो उसने कवर किया 240 किलोमीटर। इफ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लो, तो कहता है कि अगर वो 4 किलोमीटर एक घंटे में स्लो मूव करे, यानी इसकी जो स्पीड थी फॉर एग्जाम्पल अगर 20 किलोमीटर पर आवर थी, तो स्लो हो जाती है वो 4 कम हो जाती है, यानी वो 16 रह जाएगी तो कम हो जाती है, 16 किलोमीटर पर आ रह जाए, तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर मोर ओवर द जर्नी। तो उसको 2 घंटे ज्यादा लगेंगे वही फासला तय करने में, यानी 240 किलोमीटर से तय करने में उसे 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो कहता है रेट बताएं, रेट का मतलब यहाँ पे स्पीड ही है। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो यूनिफॉर्म रेट है, रेट यानी स्पीड, उसका मतलब लेट इट बी इक्वल टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास किलोमीटर में है डिस्टेंस और आर में दिया जा रहा है टाइम, तो इसका मतलब है मैं किलोमीटर पर आर में ही लूंगा। सो मेरे पास हमने लेट कर लिया कि मेरे पास जो यूनिफॉर्म स्पीड है यानी रेट, यहाँ पे रेट की बात की थी उसने यूनिफॉर्म रेट की, सो वो लेट इट बी इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आर में है, तो किलोमीटर पर आर ले लिया मैंने। अब उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था 240 किलोमीटर्स, तो मैंने टोटल डिस्टेंस एरिया कवर्ड 240 किलोमीटर्स, दोनों चीजें लिखनी। अब देखें स्पीड और डिस्टेंस दो चीजें मौजूद हैं, तो हम आसानी से टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एस इज इक्वल वी टी होता है। सो यहाँ से एस इज इक्वल वी टी से हम आसानी से टी निकाल सकते हैं, यानी एस ओवर वी इज इक्वल टी हो जाएगा। सो मैं स्टार्ट करता हूँ कि पहले तो ओरिजिनल टाइम लगाते हैं, निकालते हैं कि मेरे पास जब ओरिजिनल स्पीड थी, जितनी भी स्पीड थी, जब उस स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रहा था तो तब कितना टाइम लग रहा था। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा कि भाई मेरे पास फार्मूले के मुताबिक टी इज इक्वल एस ओवर वी के मुताबिक डिस्टेंस 240 और वेलोसिटी कितनी एक्स जो हमने लेट किया है 240 बटा एक्स इज इक्वल टी1। ये तब का टाइम है जब वो रीजनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने उसकी स्पीड को रिड्यूस कर दिया कितना बाय 4, यानी उसकी स्पीड 4 कम कर दी। तो जब उसकी स्पीड 4 कम करेंगे तो x में से 4 निकल जाएगा, तो उसका टाइम भी चेंज होगा, वो हो जाएगा 240 ओवर x माइनस 4। ये कैसे आया, s यानी डिस्टेंस, वही डिस्टेंस तो वही है ना 240 किलोमीटर, बटा जो स्पीड है वो 4 कम होगी तो x में से 4 को माइनस करना पड़ेगा। स्पीड 4 कम है तो इसलिए x माइनस 4 क्या, ये t2 आ जाएगा, यानी वो टाइम जो ट्रेन लेगी स्लो होने के बाद, ये वो वाला टाइम आ गया। अब कंडीशन लिखते हैं। उसने कहा कि भाई अगर आप स्पीड 4 कम करेंगे तो जो डिस्टेंस कवर होगा ना 240 किलोमीटर, उसमें 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। इसका मतलब है ये वाला टाइम ज्यादा हो गया T1 से, सो T2 ज्यादा है T1 से। इसका मतलब है मैं गिवन कंडीशन के मुताबिक T2 माइनस T1 कर सकता हूँ, जो कि 2 घंटे का फर्क है, तो T यानी 2 आएगा। यहाँ पे जो T है वो एक्चुअल में क्या आएगा 2 आवर्स, क्योंकि फर्क कितना पड़ा है 2 घंटों का। तो मेरे पास T की जगह क्या रहेगा 2 और T2 हमने निकाल लिया जो क्या 240 ओवर एक्स माइनस 4, T1 है 240 ओवर एक्स। सो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको एलसीएम लेंगे तो x नीचे और x माइनस 4 भी नीचे, तो हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल, x बचा वो 240 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एज इट इज। अगेन मेरे पास x माइनस 4 240 से मल्टीप्लाई होगा और x से x एक तरह से कैंसिल हो जाता है। सो मल्टीप्लाई करते हैं 240x माइनस 240x माइनस माइनस प्लस 960 आ जाएगा। सो 240x और 240x आपस में कैंसिल आउट हो गए, सो मेरे पास रह गया 960 ओनली। यहाँ पे 2x का स्क्वायर देन 2x मल्टीप्लाई 4 इज माइनस 8x, 960 को इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस 960 हो जाएगा। नोट करें सारी रकम में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 अगर कॉमन निकल रहा है तो वो बाहर निकालेंगे, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 4s आर 8 4x माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो 480 आर 960 होता है। सो यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है तो मैं दोनों साइड पर 2 को डिवाइड करा दूंगा, तो 2 यहाँ पे करा के डिवाइड हुआ तो 0 के बटे में कुछ भी हो वो क्या हो जाता है 0 ही हो जाता है। सो आगे मूव करते हैं, मेरे पास इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 480। सो मैंने x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 480 इज इक्वल 0 लिख लिया। अब इस पे आप चाहे फैक्टराइजेशन कर लें, चाहे यहाँ पे आप कंप्लीटिंग या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, जो मर्जी कर लें। मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल किया,
यहाँ पे एक्स के साथ जो टर्म होती है वो होती है 1, सो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की आ गई -4, सी की आ गई -480। सो फार्मूला ये होता है एक्स इज इक्वल -b प्लस -20 के -4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, बी की जगह पे -4 बाय वाला माइनस एज इट इज, प्लस माइनस बी की जगह पे -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 480 डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू 1 ही आएगी। सो मेरे पास आ गया 4 माइनस माइनस प्लस का 4, -4 का स्क्वायर 16, 4 480 आर 1920 होता है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ओवर 2 1s आर 2 एज इट इज 4 प्लस माइनस ये ऐड होके हो जाएगा 1936 ओवर 2। सो इसको ऐड करेंगे मेरे पास इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 44। सो मेरे पास टर्म में है प्लस एंड माइनस, इसको एक दफा करेंगे प्लस और एक दफा करेंगे माइनस। सो करते हैं 4 प्लस 44 इज 48 डिवाइड बाय 2 तो आएगा 24। ये एक्चुअल में 24 किलोमीटर पर आवर आया है। दूसरी तरफ भी करते हैं तो मेरे पास 4 माइनस 44 करेंगे ओवर 2 है तो -40 बचेगा, डिवाइड बाय 2 कैंसिल करेंगे तो आएगा सिर्फ -20। स्पीड जो सी वो नेगेटिव में नहीं ली जाती, सो इसको निगलेक्ट करेंगे तो मेरे पास यही मेरे पास आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। आप लिख सकते हैं आगे आंसर, तो लास्ट में लिख देंगे द रेट ऑफ ट्रेन ट्रेवलिंग विल बी 24 किलोमीटर पर आवर। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है अर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट्स अ जॉब टुगेदर इन 4 आवर्स। अर्शिया और इब्राहिम एक काम है, एक जॉब है, उसको मुकम्मल जो है 4 घंटों में करते हैं अगर एक साथ काम करें तो। इफ अर्शिया टेक 6 आवर, अगर अर्शिया 6 घंटे ले, फाइंड आउट हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक, तो बताएं इब्राहिम कितना टाइम लेगा। इसका मतलब अगर वो दोनों काम कर रहे हैं तो वो 4 घंटे में मुकम्मल करते हैं, अकेला अर्शिया करे तो 6 घंटे लगते हैं, तो बताएं इब्राहिम अगर अकेला करे तो कितना टाइम लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि लेट इब्राहिम जो टाइम है ना, अब इब्राहिम जो टाइम लगाएगा वो x है। सो यहाँ पे x एक्चुअल में जॉब एक है, एक जॉब को करने की सलाहियत, तो यहाँ पे लिखेंगे जॉब पर आवर, क्योंकि टाइम है मेरे पास आर में और एक काम है तो जॉब पर आवर हम कह सकते हैं। सो मेरे पास इन दोनों का कंबाइन रेट लिखते हैं। सबसे पहले तो कंबाइन रेट कितना 4 आवर। सो इसका मतलब है कि टाइम बाउंड जो होता है वो टाइम डिवाइड करता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है। सो 1 जॉब पर आवर, जॉब पर आवर यानी ऊपर है 1 जॉब, एक है तो बटे में 4, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आगे जॉब पर आवर, आगे लिख दें जॉब पर आर। सो 1/4 हम लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, बटे में टाइम लिखेंगे। सो मेरे पास आगे अर्शिया कितना टाइम लगाता है, अगर वही काम करता है तो अर्शिया लगाता है तकरीबन 6 आवर, इसका मतलब 1/6। आगे फिर से जॉब पर आर, तो इब्राहिम का टाइम बताना, तो इब्राहिम को हमने टाइम को लेफ्ट किया था x के, तो 1/x जॉब पर आर हो जाएगा। सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। सो अब दी गई कंडीशन के मुताबिक चलते हैं। सो हमने लिखा बाय गिवन कंडीशन, ये हम जानते हैं कि अगर एक शख्स काम कर रहा है, यहाँ पे अर्शिया और इब्राहिम है, तो अर्शिया और इब्राहिम अगर मिलकर काम करेंगे तो जो टोटल टाइम लगेगा वो कंबाइन टाइम होगा ना, कंबाइन टाइम। सो ये जैसे मैंने लिखा कंबाइन रेट, या रेट का मतलब टाइम ही है यहाँ पे एक तरह से। सो इसका मतलब अर्शिया और इब्राहिम को अगर ऐड करेंगे तो वो कंबाइन टाइम के इक्वल आएगा। सो मैं यहाँ पे फिर लिख सकता हूँ। सो देखें इन दोनों का टाइम अगर ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा टोटल टाइम 1/4। सो मेरे पास हम अब कर सकते हैं 1/x विल बी इक्वल्स टू 1/4, 1/6 इधर जाके -1/6। तो एलसीएम लेते हैं और आंसर निकालते हैं। मेरे पास आएगा 1/x इज इक्वल, एलसीएम लिया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख दें, 4 से 4 कैंसिल, 6 1s are 6 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1s are 4। सो 1/x विल बी इक्वल्स टू 2/4 से 24, तो कैंसिल आउट करेंगे। सो मेरे पास आएगा 2 1s are 2, 2 12s are 24, तो 1/x विल बी इक्वल्स टू 1/12। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो मेरे पास आंसर है ना वो आया है 12 जॉब पर आवर, यानी उसको 12 घंटे लगेंगे। सो अब लास्ट पे स्टेटमेंट ऐड करेंगे कि इब्राहिम विल टेक 12 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब। सो इसके साथ ये इसका आंसर है। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं x इज इक्वल 12, क्योंकि इसका अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो दोनों रकमें उल्ट हो जाएंगे, तो x इज इक्वल 12 ही आएगा। जॉब पर आवर आप आगे लिख सकते हैं। ओके, इसके साथ ही क्वेश्चन मुकम्मल होता है। इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, 1 पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर्स, अदर इन 8 आवर्स बाय वर्किंग अलोन, सेकंड पाइप क्लोज आफ्टर 2 आवर्स, फाइंड द टोटल टाइम। कहता है कि एक पाइप है वो 5 घंटे में पानी भरता है और दूसरा पाइप 8 घंटे में पानी भरता है। सो अगर वो दोनों अगर अलग अलग काम करें तो अगर सेकंड पाइप को बंद कर दिया जाए 2 घंटे के बाद, फाइंड टोटल टाइम। तो कहता है टोटल टाइम बताएं कि जो एक पाइप अभी चल रहा है वो पाइप कितना और मजीद वक्त लेगा और टोटल टाइम कितना लगेगा उस ड्रम को फिल करने के लिए या उस चीज को फिल करने के लिए। सो सबसे पहले हम पहले ड्रम का टाइम लिखते हैं कि 1 पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर्स। इसका मतलब रेट क्या है फर्स्ट पाइप का 1/5, अभी बताया
कि रेट यानी टाइम बाउंड हो जाता है तो टाइम को डिवाइड कराते हैं तो 1/5, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिल पर आवर, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो सा है पाइप वो कितना टाइम ले रहा है 8 आवर्स, तो दूसरा सेकंड पाइप का रेट क्या है 1/8। उससे क्लियर होगी चीज अब। तो इसके बाद टाइम उसको दोनों पाइप्स अभी चल रहे हैं, सेकंड पाइप क्लोज हुआ है 2 घंटे के बाद, 2 आवर्स के बाद। इसका मतलब दोनों पाइप्स ने काम किया, टोटल टाइम दोनों को अभी तक कितना लगा है बोथ का, वो 2 आवर्स है। तो ये T1 मैंने नोट कर लिया। अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ऐसे करते हैं कि दोनों पाइप जब चल रहे हैं तब उन दोनों का टाइम हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि उन दोनों पाइप्स ने कितना वर्क किया है, ड्रम को कितना फिल करवाया है। वो हमें अगर पता चल जाएगा तो हम रिमेनिंग का जो वर्क रहता है वो फाइंड करेंगे और उसका टाइम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो आप फिगर से भी याद कर सकते हैं कि देखें ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ड्रम है और फर्स्ट पाइप को लग रहे हैं 5 आवर्स, सेकंड को लग रहे हैं 8 आवर्स। इसको मैंने फर्स्ट कह दिया, इसको सेकंड कह दिया। सो ये पानी फिल कर रहे हैं। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इतना लिक्विड फिल हुआ है कितने टाइम में 2 आवर्स में। तो मैंने अभी क्या फाइंड करना है, इतने हिस्से का वॉल्यूम फाइंड करना है, इतना वर्क डन फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास देखें वर्क डन बाय बोथ पाइप इन फर्स्ट 2 आवर्स, पहले 2 घंटों में जो वर्क डन हुआ है पहले वो निकालते हैं। सो मेरे पास ऐड करेंगे उन दोनों के वर्क डन को यानी रेट को, तो 1/5 प्लस 1/8 और कितने वक्त के लिए चला था 2 घंटे के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1/5 एंड 1/8 को ऐड कर दिया। सो एलसीएम लेते हैं। सो 8 1 8 5 1 5 नीचे 5 × 8 हो जाएगा। सो 8 5 40 एंड ऊपर हो जाएगा 13, 2 1 2 2 20 40, तो 13/20 मेरे पास आ जाएगा। ये जो हिस्सा फिल हुआ है इसका वर्क डन, यानी ये जितना पार्ट फिल हो गया ना ये वो आ गया। ये टोटल ड्रम समझ लें, टोटल ड्रम 100% होता है ना, उसको मैं कहता हूँ 1 ड्रम, यानी एक ड्रम फिल करने की सलाहियत, उसको पूरे ड्रम को हम कहते हैं कि 1 है। तो अब यानी इसका पूरे का हिस्सा कितना है 1% या 1 कह लें आप, 1 हिस्सा है। सो उसमें से 13/20 यानी 13 हिस्से फिल हो चुका है। इस ड्रम के अगर 20 हिस्से करें 13 हिस्से फिल हो चुके हैं। सो अब बाकी के कितने हिस्से बचे। सो मैं कहता हूँ कि भाई रिमेनिंग वर्क डन बाय फर्स्ट पाइप, जो बाकी वर्क डन रहेगा ना पहले पाइप नहीं करना है, तो रिमेनिंग वर्क डन कितना रह गया कि भाई उस 1 में से यानी पूरे ड्रम में से 13/20 को निकाल देंगे तो बाकी का काम बच जाएगा। तो 13/20 को माइनस किया, सो 20 एकम 20 माइनस 13/20 है। सो माइनस किया तो आया 7/20, यानी ये 7/20, ये जो ड्रम का ऊपर वाला हिस्सा है ये कितना रहता है 7/20 अभी रहता है, यानी 13 हिस्से फिल हो चुके हैं, 7 हिस्से रहते हैं। अब पहले पाइप ने 7 हिस्से फिल करने हैं। सो ये चीज क्लियर होगी, पहले पाइप ने बाकी के 7 पार्ट्स फिल करने हैं। सो इसका मतलब है कि जो वर्क डन है फर्स्ट पाइप आफ्टर क्लोजिंग सेकंड पाइप वो 7/20 पार्ट्स हैं। सो पहले तो इसका टाइम कैलकुलेट करते हैं। सो इसका टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमने निकाला कि भाई टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पाइप, हमने कहा वो T2 होगा। पहले पाइप ने जो टाइम लगाया है क्लोज करने के बाद, वो जो पहले दूसरा पाइप था ना उसको क्लोज कर दिया, तो पहले पाइप ने अब टाइम कितना लगाया वो हम कैलकुलेट करने लगे हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, हम जानते हैं कि हमारे पास पावर क्या होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। यहाँ पे पावर एक्चुअल में क्या है रेट है। सो इसका मतलब है कि अगर मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ रेट को टाइम के साथ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा टाइम इज इक्वल वर्क डन ओवर रेट। सो वर्क कितना हुआ है, वर्क कितना करना हमने अभी निकाला कि वर्क हमने करना है 7/20 और किस पाइप ने करना है पहले वाले पाइप ने करना है, फर्स्ट पाइप है ना। तो फर्स्ट पाइप का रेट कितना था, फर्स्ट पाइप का रेट था 1/5। सो हमने क्या किया कि 7/20 यानी वर्क डन जो हमने करना है उसको डिवाइड करा दिया जो उसका रेट है उस पे, यानी 1/5 पे डिवाइड करा दिया। होप से क्लियर होगा, फर्स्ट पाइप है तो फर्स्ट पाइप के रेट पे ही डिवाइड करवाना होगा। सो डिवाइड कराते हैं। सो 1/5 डिवाइड हो रहा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 1/5, रेसिप्रोकल लेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो 5/1 हो जाएगा। 5 1 5 5 4 20, तो 7/4 मेरे पास आया। ये इसको आप ये चूंकि टाइम है तो मैं चाहता हूँ इसको आवर और मिनट्स में लिया जाए, तो आप इसको डिवाइड करवा लें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। नहीं तो आप रफ में ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 × 7 4 1 4, क्या बचा 3। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, ऐसे घुमा के एंटी क्लॉकवाइज। सो मेरे पास आता है 1 × 3/4, इसका मतलब 1 आवर एंड 3/4 मिनट्स हैं। अब ये 3/4 को भी डिवाइड करवाएं मजीद। सो इसको अगर आप मिनट में लेके आना चाहते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें। सो 4 45 के 100 होता है तो 3 × 45 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 आवर एंड 4 × 4 4 5 20 15 है। सो 15 × 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45, यानी 1 आवर एंड 45 मिनट्स। तो ये सारा आपने रफ में काम करना है, नीट में शामिल नहीं है। सो मेरे पास
1 आवर एंड 45 मिनट्स बन गए। सो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई ये 1, 3 और 4 आपको पता चल गया कैसे आया। इसमें वो जो 1 है वो आर है, 3 ओवर 4 क्या है वो मिनट में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करवाया, 60 से। तो 60 से मल्टीप्लाई करवाते हुए बन गए 45 मिनट्स। होप से स्टेप क्लियर होगा आपको। सो 1 आवर एंड 45 मिनट लगे दूसरा पाइप जो सा ए है ना उसको काम करने में, यानी ड्रम को पूरा फिल करने में। तो मुझे बताएं कि मेरे पास जब हमने स्टार्ट में दोनों पाइप्स काउंट किया था तो कितने वक्त के लिए किया था। तो ये देखिए हमने लिखा हुआ है टाइम टेकन बाय बोथ पाइप इज T1 विच इज 2 आवर। दोनों पाइप ने 2 घंटे काम किया था। सो उसके बाद अब जो एक पाइप काम कर रहा है उसने कितने घंटे काम किया, उसने 1 घंटा 45 मिनट। तो दोनों के टाइम को ऐड कर देते हैं। टोटल टाइम विल बी T1 प्लस T2, तो 2 आवर प्लस 1 आवर एंड 45 मिनट। तो टोटल कितने आवर हो गए, 3 आवर एंड 45 मिनट्स। इसका मतलब है कि 2 घंटे दोनों पाइप्स ने काम किया और 1 घंटा 45 मिनट एक पाइप ने काम किया। तो टोटल टाइम 3 घंटे 45 मिनट लगे उस ड्रम को फिल होने में। होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ओके सो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और कहता है हुरिया कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर्स। हुरिया 12 घंटे में प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर रही है वर्किंग अलोन, अकेली काम करके। इफ अब्दुल हादी ज्वाइन हर एंड दे फिनिश इट टुगेदर इन 5 आवर्स। कहता है कि अब्दुल हादी अगर उसे ज्वाइन करे तो 5 घंटे में काम मुकम्मल कर सकते हैं। सो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बाय अब्दुल हादी टू डू द प्रोजेक्ट अलोन। तो अब्दुल हादी कितना वक्त लेगा उस काम को अकेले मुकम्मल करने में। ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, सेम हर स्टेप हम करेंगे। सो हुरिया ने काम को मुकम्मल करने के लिए कितना टाइम कंज्यूम किया, 12 आवर्स। सो रेट ऑफ हुरिया विल बी 1/12। टाइम बाउंड हो गया तो प्रोजेक्ट पर आवर, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है कितने टाइम में, 12 में, तो प्रोजेक्ट पर आवर, प्रोजेक्ट यानी 1 प्रोजेक्ट ओवर 12 आवर्स, तो बटे में 12 आ जाएगा। उससे चीज क्लियर होगी अब आपको। नेक्स्ट, अगर वो दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो कंबाइंड वर्क या कंबाइंड रेट हुरिया का और हादी का कितना, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 आवर्स। इसका मतलब 1/5 प्रोजेक्ट पर आवर आ गया, आप लिख सकते हैं। सो मेरे पास अब्दुल हादी का रेट फाइंड आउट करना है, तो लेट इट बी इक्वल्स टू x या 1/x, क्योंकि प्रोजेक्ट एक या पर आर। सो स्टार्ट करते हैं कंडीशन के मुताबिक, जैसे हमने पीछे किया था कि बाय गिवन कंडीशन कि मेरे पास हुरिया और हादी के वर्क का सम करेंगे तो कंबाइन रेट के बराबर आएगा। तो हुरिया का वर्क कितना है 1/12, हादी का 1/x। हुरिया प्लस हादी इज इक्वल टोटल टाइम 1/5। होप से ये चीज क्लियर होगी। मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ कि हुरिया प्लस हादी का अगर मैं वर्क डन टोटल करूं तो वो टोटल कंबाइन रेट के ही इक्वल आएगा ना। तो मैंने हुरिया प्लस हादी किया तो टोटल टाइम ही आएगा। सो अब वही काम जो पीछे किया था 1/x विल बी इक्वल्स टू किसके, 1/5 1/-12 के, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। एलसीएम देते हैं। सो 1/x विल बी इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इनटू 12 1 जा 12 माइनस 5 1 जा 5। सो 1/x विल बी इक्वल्स टू 7/60। सो मेरे पास 7/60 आ गया। इसका आंसर आप चाहें तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल 60/7। 7 के टेबल पे से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। वैसे जैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, आप रफ में आए और इसको डिवाइड कर लें। 7 बार 60 अंदर 7 8 56। तो मेरे पास रिमेनिंग बचा 4, यानी इसको लिख सकते हैं 8 प्लस, या ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपके पास 8 इधर आ जाएगा, 4 ऊपर 7 नीचे। इसका मतलब 8 आवर्स एंड ये वाले मिनट्स बनेंगे। इसको मिनट्स में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया था, 60 से। सो मेरे पास यहाँ पे हम लिखेंगे कि मेरे पास इक्वल होता है 8 × 4/7 के। सो मजीद इसको जब सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 आवर्स सेपरेट ही हैं, प्लस ये 4/7 आवर्स को मिनट में लेके आएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 60 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ गया। सो मेरे पास ये आ गया तकरीबन 34.2 मिनट्स। तो 34 ही हम काउंट करेंगे। इसका मतलब है कि 8 आवर्स हम लिख सकते हैं x विल बी इक्वल्स टू 8 आवर्स एंड 34 मिनट्स, यानी हादी को इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए 8 घंटे और 34 मिनट लगेंगे। होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो मैं इसको एक बार दोबारा रिवाइज करता हूँ कि हुरिया को 1/12 का रेट चाहिए था इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। अगर दोनों कंबाइन काम करते तो 1/5 प्रोजेक्ट पर आर के हिसाब से मुकम्मल कर सकते थे। हादी का रेट क्या है हमने फाइंड आउट करना है, तो हमने हादी और हुरिया के रेट को ऐड किया तो टोटल कंबाइन रेट के ही इक्वल आएगा। सो -1/12 तो जाके -1/12
एलसीएम लिया, सो मेरे पास आया 60/7। 60/7 को हमने साइड पे डिवाइड कर लेना है, तो आपके पास 8 × 4/7 आएगा जो कि आवर्स में है। सो मैंने 8 आवर्स ठीक है एक्सेप्टेबल, लेकिन ये जो दूसरी चीज़ इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। सो आपके पास आएगा 34.2 मिनट्स, जिसको हम कहेंगे 34 मिनट्स राउंड ऑफ करके। सो 8 आवर्स एंड 34 मिनट लगेंगे हादी को उस काम को मुकम्मल करने में। होप से क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम ऑपोजिट टाउन, यानी 2 कार्स 2 ऑपोजिट टाउन से मूव करती हैं एंड हेड टुवर्ड्स ईच अदर, यानी इस तरह से कोई 2 कार्स है मेरे पास, एक कार इस साइड पे है और दूसरी कार दूसरी साइड पे है और वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। सो कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 240 किलोमीटर, जो उनके दरमियान में डिस्टेंस है वो है 240 किलोमीटर का। सो कहता है कि वन ट्रेवल एट एक्स, जो पहले की स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर और दूसरी की स्पीड है x + 10 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है कि दे मीट आफ्टर 2 आवर्स, उनको कितना वक्त लगता है, उनको लगते हैं 2 घंटे एक दूसरे तक पहुंचने के लिए। तो कहता है स्पीड बताएं कितनी, यानी x ही बताना है। सो सिंपल तमाम डाटा लिखते हैं, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार भी x किलोमीटर पर आवर उसने खुद दी हुई है और दूसरी की स्पीड कितनी है x + 10 किलोमीटर पर आवर। सो लिख ली टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर करना है, उन्होंने 240 किलोमीटर्स कवर करने हैं। क्योंकि सारी चीज किलोमीटर एंड आवर में है तो मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर रहा। सो टोटल टाइम उन्होंने बोथ ने कितना लगाया, उन्होंने टोटल टाइम लगाया 2 आवर्स एक दूसरे के करीब पहुंचने में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 आवर्स। सो हमने बताना है कि ये x की वैल्यू कितनी है, यानी स्पीड कितनी है। तो यहाँ पे देखिए आप नोट करें, ये मेरे पास 3 चीजें हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। सो आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, S = VT, S = VT यानी डिस्टेंस = स्पीड एंड टाइम, फिजिक्स में हमने पढ़ा था। सो मेरे पास यहाँ पे स्पीड जो सी है वो कितनी थी, यहाँ पे हम रेफरेंस देके ऐड कर सकते हैं। स्पीड है 240 = वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी जाहिर बात है पहली और दूसरी कार दोनों कार्स की वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो टोटल आएगी ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 240 किलोमीटर तय हो रहा है। सो इसका मतलब है कि पहली और दूसरी यानी V1 + V2 ऐड करें तो पहली वेलोसिटी कितनी है x प्लस दूसरी वेलोसिटी x + 10, दोनों को किया ऐड और किससे मल्टीप्लाई, बाहर क्या है टाइम, टाइम कितना लगा 2 आवर्स, तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई। होप से ये चीज क्लियर होगी। यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ, ये एक तरह से क्या है s है, ये एक तरह से वेलोसिटी है और ये क्या है टाइम है। होप से ये सारी चीजें क्लियर होगी। ये डिस्टेंस वेलोसिटी दोनों का सम, टाइम लास्ट पे 2 आ चुका है। सो ले आगे कैलकुलेट करते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा 240 = x एंड x मिलके हो जाएंगे 2x + 10। वो वाला 2 इधर आके डिवाइड करवा देते हैं, इधर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ये वाला 2 इस साइड पे डिवाइड, तो 2 120 पे कैंसिल करेगा इंटू 2x + 10 हो जाएगा। 10 इधर आके करते हैं तो -10 हो जाएगा = 2x। सो मेरे पास रह गया 110 = 2x। सो 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 इधर डिवाइड कराया तो 110/2 = x। सो मेरे पास क्या आएगा, 2 1 2 255 सो 55 किलोमीटर पर आवर मेरे पास आ चुकी है एक कार की वेलोसिटी। अब देखें ये x तो पहले कार की है, तो फिर दूसरी कार की कितनी है, तो सेकंड कार, तो जो सेकंड कार थी उसको हमने क्या कहा हुआ था, उसकी वेलोसिटी कितनी है x + 10, तो सेकंड कार वेलोसिटी लिखते हैं, सेकंड कार वेलोसिटी इज x + 10। सो x मेरे पास कितना निकाला आपने, x निकाला है 55 + 10 करेंगे तो कितनी बन गई 65, यानी सेकंड कार की वेलोसिटी कितनी है 65 किलोमीटर पर आवर। सो ये मेरे पास दोनों कार्स की वेलोसिटी आ चुकी हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 days बट इफ ही गेट्स अ हेल्पर ही कैन डू इट इन 4 days। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक्स द हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन। कहते हैं कि राशिद एक घर को 6 दिनों में पेंट करता है, लेकिन अगर वो एक हेल्पर ले आए तो वही पेंट वो 4 दिन में मुकम्मल कर लेते हैं। तो कितना वक्त लगेगा उस अकेले हेल्पर को पूरे घर को पेंट करने के लिए, यानी मैंने उस हेल्पर का वक्त निकालना है कि कितने वक्त में उस घर को पेंट कर सकता हूं। तो सेम ये वाला क्वेश्चन 4 एंड सेकंड क्वेश्चन की तरह सेम है, यानी आपके पास दूसरा, चौथा और छठा सवाल बिल्कुल सेम होंगे, ये एक ही तरह के हैं। सो लिखते हैं वैसे ही जैसे लिखा था लास्ट, रेट ऑफ राशिद या राशिद रेट, राशिद का रेट कितना है घर को पेंट करने का 6 days, तो क्या लिखेंगे 1/6। आप लिख सकते हैं पेंट पर हाउस, यानी एक घर को पेंट करने का वक्त। इसके बाद राशिद एंड हेल्पर कंबाइन रेट कितना है, कंबाइन रेट उन्होंने 4 days में मुकम्मल किया। सो 1/4 आएगा, यानी हाउस पेंट पर डे। सो मेरे पास हेल्पर का रेट हमने फाइंड करना है तो उसको लेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/x, सेम जैसे हमने किया था वैसे ही। सो गिवन कंडीशन के मुताबिक अगर मैं राशिद और हेल्पर के रेट को ऐड करूंगा तो कंबाइन रेट के इक्वल आएगा। तो राशिद का रेट है 1/6, हेल्पर का रेट 1/x = 1/4 रखेंगे। सो मेरे पास सोल्व करते हैं तो 1/x = 1/4 एज इट इज,
और ये इधर जाके -1/6 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 1 जा 6, 4 1 जा 4 हो जाएगा। 6 - 4 इज 2 एंड 6 4 जा 24 होता है। लेकिन आप यहाँ पे चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं डायरेक्ट ही कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बचा 2 6 12। तो मेरे पास रेसिप्रोकल लेंगे तो x इज इक्वल 12 आ गया। इसका मतलब है कि उस अकेले मेरे पास जो अकेला वो हेल्पर था उसको 12 डेज लगेंगे, 12 दिन लगेंगे अकेला उस घर को पेंट करने में। सो हेल्पर विल टेक, हम लास्ट लिखते हैं हेल्पर विल टेक 12 डेज टू पेंट द हाउस अलोन। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, कहता है कि स्मॉल रन्स 10 किलोमीटर इन 2x over x plus 4 hours if her average speed is 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहता है कि एक शख्स है इस्माइल जिसका नाम है, वो 10 किलोमीटर रन करता है। तो डिस्टेंस कवर कितना आ गया उसका, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर्स। कितने टाइम में, टाइम उसने दिया है 2x over x plus 4, तो टाइम आ गया 2x over x plus 4 आवर्स है, ये घंटे में है। सो घंटे में और ये किलोमीटर में, इसका मतलब मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एवरेज स्पीड उसकी कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर है। सो उसने कहा कि बताएं ये x की वैल्यू कितनी है। तो ये तो सिंपल, मेरे पास देखें ये वाली चीज है डिस्टेंस, ये वाली चीज है टाइम और ये वाली चीज है स्पीड। सो s इज इक्वल वीटी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। और अगर एवरेज मेरे पास स्पीड है तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन हम लिख सकते हैं। सो इसी फॉर्मूले के इस्तेमाल से मैंने लिखा s इज इक्वल वीटी था। सो v वेलोसिटी का एवरेज s ओवर t इज इक्वल v एवरेज। सो हमने ये फॉर्मूले की यहाँ एडिंग दी कि एवरेज स्पीड विल बी डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। ओके क्लियर। सो आगे चलते हैं। एवरेज स्पीड कितनी थी 8 किलोमीटर पर आवर, सारे किलोमीटर और आर में है। सो डिस्टेंस कवर कितना 10 ओवर टाइम टेकन कितना लगा था 2x over x plus 4 एज इट इज लिख दिया हमने। सो मेरे पास डिवाइड था तो डिवाइड ऐसे लिख के 2x over x plus 4 लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल लेंगे सो डिवाइड चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर x plus 4 नीचे 2x आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ऊपर बचा 5, नीचे खाली x था तो x को मैं वहां पे मल्टीप्लाई कराता हूँ 8 के साथ। सो मेरे पास आ जाएगा 8x इज इक्वल 5 इंटू एक्स प्लस 4। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हो जाएगा। सो मैं इसी साइड पे 5 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ। सो मेरे पास आएगा देखें 8x इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई x 5x प्लस 5 4 जा 20। सो 5x इधर आके हो जाएगा -5x इज इक्वल 20। तो 5x माइनस 8x माइनस 5x इज 3x इज इक्वल 20। किसे डिवाइड करवाएंगे x के साथ वाले टर्म से जो कि 3 है। सो x की वैल्यू आ जाएगी 20/3। लें जी 3 पे इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर पे तो आपके पास आएगा 6.66 यानी 67 आप कह सकते हैं। इसका मतलब है कि जो मेरे पास x की वैल्यू है डेट इज 6.67। सो ये मेरे पास आ चुका है x का आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन ये आपको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। ओके सो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि फहद रन 600 मीटर्स एट अ सर्टेन पेस। फहद 600 मीटर दौड़ता है एक पेस के साथ। तो इनिशियल पेस मैंने कह दिया, लेट इनिशियल पेस भी x मीटर पर सेकंड के हिसाब से मीटर है ना, तो मीटर पर सेकंड। सो एंड व्हेन डबलिंग दिस पेस, उसकी पेस को डबल कर दिया जाए, डज एन अदर 600, तो एक 600 किलोमीटर मजीद दौड़ता है। इफ ही टुक 1/2, ये टाइम आ गया मिनट्स में आ गया। सो मेरे पास कहता है कि अगर वो 1/2 टाइम ले कवर करने के लिए डिस्टेंस को 1200 मीटर। सो फाइंड द पेस ही स्टार्टेड एट, तो वो पेस बताएं या वो वेलोसिटी बताएं, कह सकते हैं यहाँ पे पेस जो है वो एक्चुअल में वेलोसिटी कह सकते हैं कि जिससे उसने स्टार्ट किया था इन मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये मीटर पर सेकंड के अंदर काम चलेगा सारा का सारा। सो मेरे पास सबसे पहले इनिशियल पेस मुझे नहीं पता कितनी है, तो हमने फाइंड करनी लेट इट बी इक्वल्स टू x मीटर पर सेकंड। डबल किया गया पेस को, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कौन सी थी वो डबल हो गई, तो 2x कहेंगे मीटर पर सेकंड। सो इसका मतलब है कि टाइम पहले अगर हम निकाल लें कि मेरे पास पहली पेस का टाइम कितना था और दूसरी पेस का टाइम निकाल लेंगे, सो हम उसको कंपेयर करके टाइम बता सकेंगे। सो मेरे पास देखें टाइम पहले निकालते हैं तो टाइम टेकन विद इनिशियल पेस, जो पहली पेस थी उसका टाइम क्या है। सो हम जानते हैं कि मेरे पास फार्मूला होता है s इज इक्वल वी और वहां से t निकल आता है s ओवर v। सो ये रेफरेंस अगर दें तो हमारे पास डिस्टेंस कितना कवर किया उसने पहली पेस में 600 और वेलोसिटी हमें नहीं पता, हमने लेट की हुई है x, तो ये मेरे पास t1 आ चुका है। इसके साथ टाइम टेकन वाइल डबलिंग द पेस, पेस को अगर डबल कर दिया जाए तब भी यही फार्मूला t2 के लिए, तो डिस्टेंस तो वही कवर करना है ना 600 और स्पीड अप कितनी है डबल पेस हो गया तो 2x। सो कैंसिल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 300 जा तो 300 ओवर x, तो ये t2 आ गया। डबल कर देंगे अगर स्पीड तो उसके लिए टाइम। सो अगर मैं इन दोनों टाइम्स को कंपेयर करूं, सो मेरे पास
टोटल टाइम आ जाएगा। सो मेरे पास पहले टाइम उसने कितना दिया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस जो है उसको कवर करने में कितना टाइम लगा था, ये देखें उसने बताया है कि उसको वो उसने बताया कि देखें 1/2 मिनट लगे उसको टोटल 1200 मीटर कवर करने में। इसका मतलब है कि T1 के टाइम को अगर T2 के टाइम में ऐड करवा देंगे तो टोटल टाइम 2/2 ही आना है ना। टोटल टाइम 2/2 मीटर्स ही है तो मिनट्स ही है। सो मैं पहले इसको जो है ना कन्वर्ट कर लेता हूँ सेकंड्स में, क्योंकि मिनट नहीं मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए, सेकंड में चाहिए। सो मैं 1/2 को लिख सकता हूँ ना कि मेरे पास ऐसे। सो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 2 2 4 + 1 ऊपर वाला करते हैं तो 5/2 हो जाएगा। अगर मेरे पास ये मिनट है तो उसको सेकंड में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चला जाएगा, सेकंड में। 2 1 2 2 30 3 5 15 तो मेरे पास 150 सेकंड्स आ गए। इसका मतलब है कि 1200 मीटर उसने 150 सेकंड में कवर किया। तो टाइम मैंने सेकंड में पहले कैलकुलेट कर लिया। अब आगे चलते हैं। सो इसका मतलब है कि ये वाला टाइम और ये वाला टाइम को ऐड करेंगे तो वो 150 के बराबर आएगा, क्योंकि ये टोटल टाइम है। तो लिखते हैं बाय गिवन कंडीशन टोटल टाइम इज T1 + T2 इज 150 सेकंड। होप से क्लियर होगा कि दोनों टाइम्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। तो पहला टाइम हमने निकाला है वो कितना था, 600/x। दूसरा टाइम 300/x निकाला, पीछे टैली कर सकते हैं, इज इक्वल 150। सो सोल्व करते हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम x ही आएगा। ऊपर 600 + 300 ओवर x है इज इक्वल 150, तो x उधर जाके मल्टीप्लाई। सो मेरे पास हो जाएगा 600 + 300 इज 900। x फाइंड करना तो x उधर और 150 को फिर ऐसे करें इधर ले आए। सो मेरे पास हो जाएगा 150 इधर आ जाएगा और x उधर चला जाएगा। तो मेरे पास डिवाइड करेंगे सो मेरे पास आएगा 6 मीटर पर सेकंड विच इज x। तो मेरे पास इनिशियल पेस जो उस बंदे की थी वो 6 मीटर पर सेकंड की थी। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। कहता है साइक्लिस्ट ट्रेवल 30 किलोमीटर्स एट अ सर्टेन स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 km/h फास्टर द जर्नी वुड हैव टेकन 1 hour लेस, फाइंड द स्पीड। कहता है सेम जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया वैसे ही है कि एक साइक्लिस्ट 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। सो अगर उसकी स्पीड 5 km/h के हिसाब से तेज हो जाए, यानी स्पीड जो है 5+ कर देंगे, तो जर्नी जो है वो 1 घंटा कम वक्त लेके। तो स्पीड बताएं कितनी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 30 किलोमीटर्स। और उसकी स्पीड साइक्लिस्ट की कितनी है मुझे नहीं पता, तो लेट इट बी इक्वल्स टू x। km/h ही कहेंगे क्योंकि अब सारा काम km/h में हो रहा है। तो टाइम निकालते हैं जैसे ऊपर निकाला है, s = vt से t = s/v होता है। तो s कितना है 30 और वेलोसिटी कितनी है x, तो बटे में x। तो ये मेरे पास आ गया T1 एज इट इज। अब मैंने जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ाई, कितनी बढ़ाई 5 किलोमीटर फास्टर, यानी 5 बढ़ाई, तो x में क्या ऐड करना पड़ा 5, तो x + 5। सो 30 बाई डिवाइड करेंगे। होप सब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि 5 ऐड क्यों करते हैं या माइनस क्यों करते हैं पीछे जैसे कर रहे थे, क्योंकि स्पीड बढ़ाई है कितनी 5। सो इसका मतलब है जो भी स्पीड होगी उसमें 5 ऐड ही करना पड़ेगा ना। 20 की स्पीड थी तो 5 ऐड की तो 25 ही करनी पड़ेगी, तो यानी 5 ऐड किया। सो x + 5, तो टोटल डिस्टेंस तो वही रहा ना 30 ओवर x + 5। सो मेरे पास 2 टाइम्स आ गए हैं। सो अब उसने क्या कहा, कंडीशन क्या है, अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो 1 hour लेस लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा। तो इन दोनों में बताएं टाइम ज्यादा कौन सा लग रहा है, टाइम यही ज्यादा लग रहा है ना, क्योंकि इसमें मेरे पास स्पीड कम थी। तो T1 में से T2 निकालते हैं कंडीशन के मुताबिक, तो मेरे पास 1 hour आएगा, ऐसे ही आएगा। सो कंडीशन लिखते हैं T1 - T2 करेंगे तो क्या आएगा 1 hour का फर्क आएगा, क्योंकि T1 में ज्यादा टाइम लग रहा था, T2 में कम टाइम, तो 1 hour का फर्क आना था। इस वजह से मैंने = 1 hour रख दिया, ये गिवन कंडीशन थी। लेकिन वैल्यूज पुट करते हैं। T1 की वैल्यू कितनी निकाली आपने 30 ओवर x, T2 कितना निकाला था 30 ओवर x + 5, अभी हमने पीछे किया तो आप टैली कर सकते हैं, = 1। सो एलसीएम लेते हैं। सो x एंड x + 5 बोथ डिनोमिनेटर्स में, x + 5 30 से मल्टीप्लाई और x 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 30 × x 30x, 35 = 150 - 30 इज इक्वल, इस चीज को हम वहां मल्टीप्लाई करा सकते हैं 1 से, तो x1 = x एंड x + 5 एज इट इज आ जाएगा। सो 30x एंड 30x कैंसिल आउट, 150 इज इक्वल x का स्क्वायर प्लस 5x। सो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। सो x² + 5x एज इट इज, 150 तो जाके -150 हो गया। सो मेरे पास अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन, यानी दो नंबर्स ढूंढेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 150 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए। तो स्टार्ट करते हैं। सो मैं 150 को 5 पे स्टार्ट करता हूँ। 5 5s are 5 3s are 15 एंड 0 एज इट इज। 5 और 30 दो नंबर मिले, ऐड किया तो आएगा 35, माइनस किया तो आएगा 25, ये तो नहीं बना। आगे चलते हैं, 3 पे करते हैं। 3 एकम 3, 0 एज इट इज, तो 3 5 की 15, 15 और 10 दो नंबर मिले, ऐड किया तो 25, माइनस किया तो 5, ये बन गया। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे 15 और 10, बाहर वाला x एज इट इज -150। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। सो 150 × x, 10 × x, सो 150 15 × x,
माइनस 10x आ गया, माइनस 150 इज इक्वल 0 हो गया। सो मेरे पास दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x अंदर आ जाएगा x प्लस 15, क्या कॉमन निकल रहा है, माइनस 10 अंदर आ गया x माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल 0। दोनों फैक्टर सेम हो गए तो कॉमन अंदर आ गया x माइनस 10 इज इक्वल 0। सो मेरे पास x प्लस 15 इज इक्वल 0 एक दफा और x माइनस 10 भी इक्वल है 0 के। सो x का आंसर आया माइनस 15 और यहाँ पे x का आंसर आया 10। हम जानते हैं कि जो मेरे पास x है, टाइम है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब इसको करेंगे नेगलेक्ट। सो मेरे पास यही स्पीड आ जाएगी जो कि है किलोमीटर पर आवर में। सो x इज इक्वल 10 आंसर है। लास्ट में लिख देंगे द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट विल बी 10 किलोमीटर पर आवर। सो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 5.5 मुकम्मल होती है। होप सो स्टूडेंट्स आपने इन तमाम सवालों की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।